नमस्कार बच्चों। आज हम मेंटल मैथ्स बुक से चैप्टर 13 जियोमेट्रिकल फिगर्स करेंगे। बच्चों, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, लाइन से रिलेटेड है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। क्या बच्चों, एक लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायमेंशंस। देखिए, एक लाइन दी गई है ए बी। आप देख रहे हैं बच्चों, लाइन के एंड में आप देख रहे हैं एरो। आपको एरो सिंबल दिख रहा है बच्चों। इसको हम इनडेफिनेटली दोनों एंड पर बढ़ा सकते हैं, जितनी हम लेंथ चाहे उतना। ये तो गई बच्चों लाइन। तो लाइन को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? दोनों तरफ एरो लगाकर। ठीक है बच्चों। अब देखिए लाइन सेगमेंट, या उस लाइन, इस लाइन का आप क्या कह रहे हैं बच्चों? एक लाइन सेगमेंट या उसका छोटा सा हिस्सा इज ए पार्ट ऑफ लाइन एंड हैज टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ डॉट लगी है बच्चों। तो ये PQ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अब ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। तो बच्चों, हमने तीन चीज जानी। रे क्या होती है? लाइन सेगमेंट और लाइन। ठीक है बच्चों। तो रे क्या है? एक तरफ तो वो बिंदु होगा और दूसरी तरफ उसमें आपको एरो का सिंबल दिखेगा, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों रे। अब एंगल आ गया बच्चों। देखो, एंगल कैसे बनता है कि दो रेस किसी कॉमन पॉइंट से अगर निकल रही है तो वहां पर हमें उस पॉइंट पर एक क्या बच्चों एंगल मिलता है। अब जरा ध्यान से इन फिगर्स को देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखिए, सभी में आपको दो रेज नजर आ रही है। उनका कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। तो अब देखिए, दोनों रेज कहां पर मिल रही है? ये देखिए बच्चों। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो बच्चों, जहां पर ये दोनों रेज मिली, उसके बाद देखिए ये हमारा एक एंगल बना है। सिमिलरली बी फिगर में देखिए, ये रेज है हमारी दोनों, इनका इनिशियल पॉइंट ये रहा, तो हमारा ये एंगल यहाँ पर बना। ऐसे ही बच्चों, जहां पर दोनों रेज मिलती है वहां पर हमें एक एंगल मिलता है। ठीक है। अब एंगल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला है हमारा राइट एंगल। तो बच्चों, राइट एंगल क्या होता है? एक एल शेप हम जिसको कहते हैं, एल शेप की दो रेज अगर एल शेप पर मिल रही है तो वो हमारा राइट एंगल बनाती है। इसका मेजर कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। आइए ढूंढते हैं। तो देखिए बच्चों, फिगर बी सी और जी। देखिए यहाँ पर एल बना रहा है, यहाँ पर भी बच्चों देखिए एल बन रहा है, और ये भी हमारा एल बन रहा है। तो ये तीनों फिगर्स क्या बता रही है बच्चों? हमारा राइट एंगल बना रही है। ठीक है। अब एक्यूट एंगल, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। बच्चों, ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एल हम बनाते हैं, जो हमारा ये फिगर सी में बना हुआ है। तो देखिए, एक रे को स्थान चेंज नहीं करेंगे, बाकी का देखिए, अगर ये रे मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस वाली को, या यहाँ पर ये ऐसे, तो ये जो इनके बीच का एंगल जो बनता है बच्चों, ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी फिगर है? बिल्कुल सही, ए है हमारी, तो उसके बाद बी और सी तो राइट एंगल थी, डी है हमारी, ई भी है, और बस। तो बच्चों, ए डी और ई हमारी कैसे एंगल्स बना रही है? रेज एक्यूट एंगल। अब आते हैं हमारे अगले एंगल्स के टाइप पर, ऑब्ट्यूस एंगल। बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेजर क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री से ज़्यादा
और 180 डिग्री से कम। तो बच्चों अब 90 डिग्री से ज़्यादा कब बनेगा? राइट एंगल तो हमारा 90 डिग्री था, इससे कम हमारे एक्यूट थे, तो इससे अगर ये रेज इधर जाएगी तो और कहाँ तक? ये हमारी बिल्कुल सीधी रेखा हो जाए यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एंगल होंगे बच्चों, ये रे और ये रे के बीच में, ये देखिए ये वाला, ये और ये, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए फिगर ढूंढते हैं, ए नहीं है, बी बी सी डी ई एफ। एफ देखिए बच्चों, एल था हमारा 90 डिग्री, उससे ज़्यादा बन रहा है एंगल, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। फिगर एच इज ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? इसका मेजर 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राइट एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री, एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अब आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया है। क्या? ऐसे एंगल्स जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो बच्चों? 90 डिग्री हो, जैसे कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो बच्चों ये कैसे एंगल है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, जैसे कि एक 100 डिग्री और दूसरा एंगल 180 डिग्री का है, तो देखिए इनका सम 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के क्या बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हम बात करते हैं कुछ फिगर्स की। तो सबसे पहली फिगर है हमारी ट्रायंगल, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो देखिए ट्रायंगल, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स इज ए ट्रायंगल। तो बच्चों क्लोज फिगर एक यहाँ पर नया वर्ड आया, ध्यान से समझिएगा। हम पॉइंट ए से बी पर, बी से सी पर और सी से ए पर जाते हैं, तो देखिए हमारी बिना पेंसिल उठाए हम वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों ये हमारी कैसी फिगर हुई? क्लोज फिगर हुई। अब देखिए मैंने एस लिखा, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, क्या मैं बिना पेंसिल उठाए वहां पर पहुंच पाया? नहीं। तो बच्चों हमारी ये फिगर जो है हमारी क्लोज फिगर नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, देखिए बिना पेंसिल उठाए जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गया, तो ये हमारी एक क्लोज फिगर होगी, ठीक है बच्चों। तो अभी हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे। ट्रायंगल में देखिए 3 कोने होते हैं, ए बी सी। तो बच्चों जितने कोने उतने ही एंगल, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी, जितने कॉर्नर्स उतने ही एंगल उस फिगर में होंगे। याद रखना बच्चों इस बात को, ठीक है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखिए कितने एंगल हुए ट्रायंगल में? 1 2 और 3। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आगे देखिए, ए ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। उन सभी का सम कितना होता है? इन तीनों को मिलाएंगे तो तीनों का सम बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर है हमारी रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो क्लोज समझ में आया? ए से स्टार्ट करते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बिना पेंसिल उठाए वापस मैं ए पर पहुंच गया, तो ये भी हमारी एक क्लोज फिगर है। अब खास बात क्या होती है रेक्टेंगल की बच्चों? 4 साइड होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है। दूसरी, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, जैसे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। और तीसरी जो खास बात है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल हमें, राइट एंगल हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर एल बन रहा है, ये भी एल बन रहा है, ऐसे ये एल और एक ये एल, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बच्चों? पहली 4 साइड्स, दूसरी अपोजिट साइड्स आर
इक्वल। तीसरी, अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। और रेक्टेंगल हैज 4 राइट एंगल्स। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर और रेक्टेंगल में अब डिफरेंस समझेंगे। देखिए, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है, 4 राइट एंगल होते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों? बस एक, कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती है। रेक्टेंगल की क्या था? अपोजिट साइड्स बराबर थी। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, हमारी नेक्स्ट फिगर है सर्कल। सर्कल इज ए क्लोज्ड लूप। बच्चों ये देखो, ये हमारा एक सर्कल है। अब इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में एक पॉइंट है, इसको लिखा है O। तो बच्चों ये जो केंद्र बिंदु होता है हमारा, इस केंद्र बिंदु से हम जो ये सर्कल हमने बनाया, इस पर कोई भी पॉइंट, जैसे A पॉइंट या B पॉइंट या C पॉइंट, ये दूरी केंद्र बिंदु से और पेरिफेरी तक कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, तो OC, OB और OA, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? OC, OB या OA। आप जितनी चाहे उतनी रेडियस बना सकते हैं। यहाँ बना लीजिए, ये सभी एक तो बराबर होंगी और इनको हम बोलते हैं बच्चों क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, सभी बराबर होंगी केंद्र बिंदु से। आप चाहे इस पॉइंट पर चले जाइए, चाहे यहाँ 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 कहीं भी, सबका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है। ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। लाइन सेगमेंट आप सभी को पता है, जिसके 2 एंड पॉइंट है। तो देखिए, सेंटर से BC एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास हो रहा है बच्चों। ये क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमीटर। अब जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। जो हमारी देखिए रेडियस OC की रेडियस थी, इसका डबल कर दिया BC, क्या हो गया? एक हमारी डायमीटर। या हम कह सकते हैं डायमीटर का हाफ कर दे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। वाइस वर्सा है ना बच्चों। चलिए, अब आ गया एक नया टर्म जो है हमारी कोड। तो कोड देखिए क्या होती है बच्चों? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोड बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए DE ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पोर्शन। तो बच्चों DE क्या है? एक कोड है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, जो DE एक कोड है, ऐसे ही जो लार्जेस्ट कोड होती है, जो डायमीटर है, वो हमारी लार्जेस्ट कोड होती है। देखिए BCB सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है। तो BC क्या होती है बच्चों? सबसे बड़ी कोड होती है एक सर्कल की। याद रहेगा सभी को? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, इस जानकारी को आप एक बार रिवाइज करें, वीडियो को यहाँ तक दोबारा देखें, और उसके बाद हम करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 1 देखते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट्स रेज इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये देखो, 2 फिगर आपको दी गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है लाइन सेगमेंट्स और रेज। तो इनकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, लाइन सेगमेंट क्या था और रेज क्या थी। तो देखिए बच्चों, ABCDE, पहले इस फिगर को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, BA को देखिए, एक तरफ तो पॉइंट है, दूसरी तरफ क्या है? एक एरो बनी हुई है। तो बच्चों रेज की हम बात करें तो हमारी फिगर में रेज कौन कौन सी है? BA। किधर से लिखा बच्चों? पॉइंट से एरो की तरफ चले। और दूसरी रे जो है हमारी DE। ED क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जिस तरफ एरो है बच्चों, उस तरफ हम चल रहे हैं पॉइंट से। ठीक है। अब हमने बताना है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट, तो देखिए पहली फिगर में BC और CD। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट को हम CD या DC लिख सकते हैं, BC या CB लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है।
ठीक है। अब फिगर 2 में देखते हैं। फिगर 2 में देखिए बच्चों, ए बी सी डी ई और एफ। तो बताइए अब लाइन सेगमेंट क्या क्या है हमारे पास। ए बी है, बी सी है और ए सी। तो ए बी सी और ए सी, ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट हमें मिलते हैं। अब रेस देखिए, तो ए डी, दूसरा बी ई और तीसरा है सी एफ। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, रेज हो गई। आया समझ में। क्वेश्चन 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड फिगर्स मेड ऑफ मैच स्टिक्स। कुछ फिगर्स बच्चों मैच स्टिक्स, जो आपकी तिल्लियां होती हैं, उनसे बनाई गई है। आपको क्लोज फिगर फाइंड आउट करनी है। तो कितने फिगर दिए, 5 फिगर। तो देखिए सीधा सा नियम है, आप स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पर पहुंचना है बिना पेंसिल उठाए। तो देखिए पहुंच गए बच्चों बिना पेंसिल उठाए। इसका मतलब ये हमारी क्लोज्ड फिगर है। ये देखिए, क्या हम वापस पहुंच पा रहे, नहीं, वापस जहां से स्टार्ट किया वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो ये हमारी क्लोज फिगर, नोट अ क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया वापस पहुंच गए, तो बिल्कुल ये हमारी क्लोज फिगर है। 4th देखिए, बिल्कुल ट्रायंगल तो आपने देखा था हमारी क्लोज फिगर होती है। और ये देखिए W, तो यहाँ से स्टार्ट करके क्या हम वापस पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर, नहीं। तो ये हमारी क्लोज फिगर नहीं। क्वेश्चन 3 देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल याद है सभी को, क्या, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। तो कर दीजिए फटाफट से मैच। स्ट्रेट एंगल कौन सा है हमारा, ये रहा। राइट एंगल ये रहा। एक्यूट ये वाला। और ऑब्ट्यूज ये। आगे देखिए, हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन द वर्ड मीरा। तो बच्चों मीरा में देखिए, एम में कोई राइट एंगल दिख रहा है आपको, नहीं। ई में देखिए बिल्कुल है, 1, ये 2, ये नीचे 3 और ये 4। तो 4 तो एक ही में है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8। ठीक है। आर में है कोई, नहीं है। ए में भी नहीं है। तो ई में है 4 + 4 8 हमारा आंसर। इन द वर्ड मैथ्स हाउ मैनी एंगल्स मीजर। क्या बच्चों, मैथ्स आप देखिए अल्फ़ाबेट, इसके एक अल्फ़ाबेट को उठाइए और देखिए कितने आपको एंगल्स लेस देन 90 मिल रहे हैं और मोर देन 90। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल नहीं बताना है, लेस देन और मोर देन बताना है। तो सबसे पहले एम ही देखिए। एम में देखिए बच्चों, एक एंगल ये, दूसरा ये, जितने कोने उतने एंगल बनेंगे। ठीक है। और तीसरा ये एंगल है। तीनों देखिए 90 से कम है, बिल्कुल कम है। ठीक है। 3 हो गए हमारे यहाँ पर। अब ए में देखिए, तो बच्चों एक ये वाला एंगल, एक ये और एक ये। ठीक है। 3 यहाँ पर हो गए हमारे। टी में है बच्चों कितने, लेकिन 90 है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। कितने, 2 राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद है हमारा एच। एच में देखिए राइट एंगल बन रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 90 डिग्री के एंगल है। ऐसे ही एस में देखिए बच्चों, एस में है कोई एंगल, नहीं है। ठीक है। तो आप देखिए बच्चों 90 डिग्री से एंगल कितने कितने में मिले, सिर्फ एम और ए में। तो कितने हो गए, 6 हमारे लेस देन 90 डिग्री हो गए। अब देखते हैं मोर देन 90 डिग्री। तो देखिए एम में नहीं है, ए में है, टी में नहीं है, एच में नहीं है और एस में नहीं है। तो ए में कहाँ है बच्चों, देखिए एक एंगल ये रहा और दूसरा ये रहा। बच्चों ये देखिए, ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। तो कितने हो गए बच्चों, 2 हमारे मोर देन 90 डिग्री हो गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ऑब्ट्यूज। और लेस देन 90 को एक्यूट। तो हमारे 6 एक्यूट एंगल हैं और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है।
अब 6 से 8 क्या कह रहे हैं बच्चों? हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए बच्चों, पहली फिगर है हमारी AOB। इसमें कितने एंगल हैं? 2 रेज हैं, एक ही एंगल है। वेरी गुड। अब देखिए AOB और C में यहां पर कितने एंगल है? एक ये रहा बच्चों AOC, दूसरा BOC और तीसरा AOB। तो कितने हो गए? 3 यहाँ हो गए बच्चों हमारे, एक यहाँ था। 8 में देखिए AOB एक एंगल, AOC दूसरा एंगल, AOD तीसरा एंगल। 3 तो ये हो गए बच्चों। फिर उसके बाद देखिए BOC BOD, 2 ये हो गए बच्चों और एक COD। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल? 6 एंगल। ठीक है। अब एक्यूट ऑब्ट्यूज वो आप फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, कौन सा एक्यूट है। ये एक्यूट है, जैसे इसमें CO या AOC हमारा एक्यूट है, BOC ऑब्ट्यूज है, ठीक है, और AOB स्ट्रेट है। ऐसे ही AOB एक्यूट, AOC राइट एंगल, AOD आपका ऑब्ट्यूज, BOC एक्यूट, BOD आपका एक्यूट, ठीक है, और COD भी एक्यूट। यहां तक समझ आया? आगे चलें। चलिए फिगर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द गिवन फिगर नेम ऑल। आपको रेडियाई बतानी है, कोड्स बतानी है, डायमीटर्स। इनकी डेफिनेशन याद रखेंगे, हमने पढ़ा था पॉइंट्स टू रिमेंबर में। अब ये देखिए बच्चों, थोड़ा धुंधला है। क्या लिखा है? ये A है, ये B। मैं इसको सही कर देता हूं। ये है बच्चों आपका A, ये आपका B पॉइंट है, ये C है और ये D है और ये E, ये आपका O है बच्चों। तो सेंटर पॉइंट क्या है हमारा? O है। अब बताइए रेडियाई कौन कौन सी है? तो बच्चों रेडियाई है हमारी OC OD और OC OD और OE। ठीक है। अब कोड्स की बात कर रहे हैं, तो कोड क्या थी? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 बराबर हिस्सों में सर्कल को डिवाइड कर दे, तो क्या होगी कोड? AB और वेरी गुड CD। अब कोड और डायमीटर में एक डिफरेंस है। जो CD है वो हमारी डायमीटर भी है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है। वो कोड जो सेंटर से पास होगी वो क्या होगी? हमारी डायमीटर होगी। ठीक है। और जो डायमीटर होती है वो क्या होती है बच्चों? लार्जेस्ट कोड भी होती है। ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर। क्या आंसर करना है? हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, एक्यूट एंगल्स कितने हैं, ऑब्ट्यूज कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हैं। तो इनको सम कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो बताइए, पहले राइट एंगल देखते हैं। तो AOD, एक L ये बन रहा है और दूसरा L ये। तो बच्चों कितने हो गए हमारे पास? 2 राइट एंगल। एक्यूट क्या है? 90 डिग्री से कम। देखिए तो AOC और BOE, 2 तो ये हो गए। फिर आपका COD और DOE। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 4। अब ऑब्ट्यूज देखिए, यानी 90 डिग्री से ज्यादा। तो AOE एक एंगल बच्चों, दूसरा BOC 2 हो गए, और तीसरा है आपका COE, तो 3 ही हो गए बच्चों। टोटल एंगल्स कितने हो गए हमारे पास? 4 और 3 7 और 2 10 एंगल हमारे पास टोटल हो गए। सिंपल था। 11 से 13 में क्या करना है? नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो याद रखना, जितने कॉर्नर बनेंगे या जितने पॉइंट्स बनेंगे उतने ही एंगल। तो देखिए पहले फिगर में, ये फिगर है जिगजैग, तो यहाँ पर मिल रही है एक पॉइंट, ये 2 3 4 5, तो 5 एंगल ही होंगे बच्चों। ठीक है। कितने? 5 एंगल्स। दूसरे में काउंट कीजिए पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जितने कॉर्नर उतने ही एंगल्स। कॉर्नर कहाँ बनते हैं बच्चों? जहां पर हमारी जो रे होगी वो बेंड होती है। देखिए यहां से रे ने डायरेक्शन बदल ली, तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे कितने बने बच्चों? 7 एंगल्स। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर आपने बताना है एंगल 1 जो है बच्चों। देखिए ये जो सिंबल है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल 90 डिग्री, ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है, एंगल
60 डिग्री, एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज एंगल 1। तो एंगल 1 कौन सा है हमारा, BOC, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो कैसा एंगल है, 90 डिग्री से कम है या ज्यादा, कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब देखिए, क्या ये L बना रहा है, नहीं, तो 90 डिग्री से कम है, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा एक्यूट एंगल। तो पहला कैसा है, एक्यूट। व्हाट टाइप ऑफ एंगल 2 इज, एंगल 2 देखिए, क्या एंगल 2 L बना रहा है, नहीं, L तो कौन बना रहा है, AOC, तो ये भी हमारा बच्चों क्या है, एक्यूट। व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल यू गेट इफ बोथ 1 and 2 आर एडेड। 1 and 2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला बच्चों, राइट एंगल। तो यहां से हमें क्या पता लगा, 1 and 2 क्या है बच्चों, एक दूसरे के, एंगल 1 and 2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 15 देखिए बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन 14 की तरह है। एंगल X है आपका, ये रहा, एंगल Y आपका COB, ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एंगल X इज AOB, L बना रहा है तो ये हमारा राइट एंगल है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल Y इज BOC, ये हमारा एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। ठीक है, चले आगे। अब 16th क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री के बीच में हमारा कौन सा एंगल होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, तो देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं AOB, ऐसे ही बच्चों, जो यहाँ पर रेज मिलती है उसको हम O नाम दे देते हैं। ये आपका हो जाएगा COD और ये हो गया आपका EOF। तो देखिए बच्चों, कहाँ पर आपको L से बड़ी वैल्यू मिल रही है, देखिए, तो इसका हम L बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, इससे ज़्यादा आपको एंगल मेजर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या ये ऑब्ट्यूज है, नहीं। देखिए, इसको अगर हम L बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, या यहाँ पे आप देख रहे हैं ये L से छोटा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। थर्ड देखिए, अगर OF को आपको L बनाना हो तो यहाँ ऐसे बनेगा बच्चों, और इससे थोड़ा ज़्यादा जा रखी है ये रे, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब आपको याद रखना है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या थे हमारे। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल थे जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखिए, एक 55 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 55। सिंपल है ना। और ऐसे ही 90 माइनस 32 आप कर देंगे, तो करिए, क्या आंसर मिलेगा आपको, 35 डिग्री और 58 डिग्री। ऐसे ही बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने निकालने हैं। एक आपको गिवन है, दूसरा कैसे निकलेगा, 180 से 135 माइनस करके और 180 डिग्री से 50 माइनस करके 130 डिग्री, और इसका कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल एट द कॉर्नर ऑफ ए रूम। बच्चों, रूम के कॉर्नर पर कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि L बनता है, ये देखिए ऐसे L बनता है ना रूम के कॉर्नर पे। 20th क्वेश्चन देखिए, एट 6:15 AM। तो देखिए 6:15 AM पर द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। तो आवर हैंड कहाँ पर होती है, घड़ी आपने देखी है सभी ने, टाइम में हमने किया था। आवर हैंड ये नीचे की तरफ होती है आपकी, और 15 कहाँ पर होता है, 3 पर। तो अब ये एंगल आपसे पूछा है, L बना रहा है, सिंपल है बच्चों, क्या आंसर है, 90 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड। कब, जब 6 o'clock समय होता है। तो फिर से घड़ी बना लीजिए अपनी एक, 6 o'clock होगा तो 6 पर होगी आपकी आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ पर होगी आपकी, 12 पर। तो बच्चों कितने डिग्री एंगल बन रहा है, वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखिए,
वट फिगर इज ऑब्टेन इफ ए स्क्वायर शीट इज फोल्डेड इनटू हाफ फ्रॉम द मिडल। बच्चों सपोज आपके पास ये एक स्क्वायर शीट है, इसको आप हाफ से फोल्ड कर देते हैं, ये या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो आप इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी। और ये कैसा लग रहा है आपको, एक रेक्टेंगल। क्या बच्चों, एक रेक्टेंगल फिगर आपको मिलती है। ठीक है। वट फिगर इज ऑब्टेन इफ अ स्क्वायर शीट इज फोल्डेड इनटू हाफ बाय जॉइनिंग इट्स अपोजिट कॉर्नर्स। फिर से एक स्क्वायर बनाइए। इस बार क्या कह रहे हैं, हाफ से ना करके कॉर्नर को कह रहे हैं। इन दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे, इसको उठा के इधर लेके आए तो यहां से फोल्ड होगा ये। तो बच्चों कुछ इस तरीके की फिगर हमें मिलेगी। और ये क्या है आप सभी जानते हैं, क्या, एक ट्रायंगल। तो कैसी फिगर मिलेगी बच्चों में, ट्रायंगुलर। आप सभी घर पे एक शीट लीजिएगा स्क्वायर और उसको करके देखिएगा इन दोनों एक्टिविटी को। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। समझ आया बच्चों, ये एक्टिविटी आपने जरूर करनी है 22 और 23 क्वेश्चंस के लिए। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 28 और 13। डायमीटर दिया, रेडियस निकालने, सिंपल क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 14 ये आ जाएगा, ये 13/2 और 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में क्या करना है, डायमीटर गिवन है बच्चों, इसको सही कर लेना, रेडियस निकालनी है हमने। तो क्या डबल कर देंगे, तो डबल करने पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 27 सेंटीमीटर और 20.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज। आपको समय दिया गया है, समय पढ़ना सभी को याद है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में, जो प्रीवियस हमारे चैप्टर हैं उनमें हमने किया था समय कैसे पढ़ा जाता है। घड़ी सभी को याद है ना, आइए घड़ी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपने करने हैं। ये देखिए, ये हमारा 12 था यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फिर 12। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके की घड़ी होती है। अब क्या कह रहे हैं, पहला देखिए क्या कह रहे हैं, 5 minutes to 3, यानी 3 बजने में 5 मिनट। तो 3 बजने में आवर हैंड यहाँ पे होगी और मिनट हम की हैंड होगी हमारी 11 पर। तो अब देखिए ये जो एंगल बना है, ये कितने डिग्री का बन रहा है। अब देखिए एल बनता तो यहाँ पर बनता, उससे ज़्यादा बन रहा है, तो हमारा कैसा एंगल होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको कौन सा एंगल मिलेगा, एक्यूट। 6:20 6:20 हो गया। तो कुछ इस तरीके की फिगर आपको मिलेगी। 12:30 12:30। तो स्ट्रेट देखिए कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट एंगल। सभी बच्चे बना के देखेंगे, घड़ी बनाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और फिर देखेंगे कि सुइयां किस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12:45 12 बजने में 15 मिनट, तो कैसा बनेगा, राइट एंगल। 10 minutes to 11 11 बजने में 10 मिनट, तो कैसा बच्चों, एक्यूट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। आप जानते हैं एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम क्या होता है, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री सम होता है। 2 एंगल आपको दिए गए हैं 70 और 50। तीसरा निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, 180 से माइनस कर दीजिए। तो एंगल ए निकालना है, बी और सी गिवन है। तो एंगल ए कितना होगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, यानी बी और सी का सम 120 डिग्री माइनस कर दीजिए। कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों आपका, 60 डिग्री। ऐसे ये देखिए 120 है, 30 है, तो 150 हो गया। तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। लुक एट द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर।
अब देखिए कितनी फिगर है यहाँ पर हमारे पास, एक ट्राइंगल भी है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं A, B, C, D और E। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या कह रहे हैं, विच अल्फ़ाबेट इज इन द रेक्टेंगल ओनली। अब देखिए C एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो ना तो ट्राइंगल में ना सर्कल में, सिर्फ किस में है, रेक्टेंगल में है। इजी है। विच अल्फ़ाबेट ऑक्यूपाइज प्लेस इन ऑल द थ्री फिगर्स, जो रेक्टेंगल में भी हो, आपका ट्राइंगल में भी हो, रेक्टेंगल में और सर्कल में हो, वो अल्फ़ाबेट कौन सा बच्चों, आप देख रहे हैं ए। वेरी गुड। विच अल्फ़ाबेट कवर्स टू फिगर्स, ऐसे अल्फ़ाबेट कौन कौन से जो दो फिगर को कवर कर रहे हैं। तो एक तो देखिए बच्चों डी है जो रेक्टेंगल में है और आपका ट्राइंगल में है। क्या दूसरा भी है कोई, ध्यान से देखिए, बिल्कुल। कौन सा है बच्चों, बी, जो सर्कल में और रेक्टेंगल में। इसके अलावा देखिए कोई है और, अगर और कोई भी आपको लगता है तो जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। फोर्थ देखिए, विच अल्फ़ाबेट आर प्लेस्ड इन ओनली वन फिगर, ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है जो सिर्फ एक ही फिगर में है। तो एक तो हमने बताया था ई है आपको, दूसरा देखिए जो सी, बिल्कुल सिर्फ एक ही फिगर में है, और इसके अलावा कोई है, अगर मिले तो ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 बच्चों फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन हमारे आ गए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताना है हर एक फिगर में। तो 31 में देखते हैं बच्चों, आप काउंट करने से पहले क्या कर लीजिएगा, इनके कॉर्नर्स के नाम जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो A, B, C और D, ऐसे ही बच्चों A, B, C, D और अब आप काउंट कीजिए। ट्राइंगल क्या होता है, तीन साइड, तो A, B, B, C और C, D एक ट्राइंगल बच्चों, दूसरा ऐसे A, C, D और तीसरा A, B, D। तो यहाँ पर कितने हैं, तीन ट्राइंगल्स है, कितने, 3 ट्राइंगल्स। इसमें देखिए बच्चों आपके कितने ट्राइंगल होंगे, आप ऐसे जैसे अभी काउंट किया ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका BCD, दूसरा BED और तीसरा BEC, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपका हो गया BAE और BAD, और एक हो गया बच्चों आपका BAC। तो कितने हो गए, 6 ट्राइंगल्स। एक तरीका तो ये है बच्चों। दूसरा क्या कर सकते हैं आप बेस को देखिए, जिधर ये डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा था तो इसके नीचे हम लिखे 1 और 2 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे 1, 2 और 3, तो 3 2 जा 6, क्या मिला हमें, 6 हमारे ट्राइंगल हो गए। इजी था ना बच्चों। अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिए ध्यान से। अब बताइए इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे। इस तरीके से आपने करना है। तो क्या करेंगे आप, 1, 2, 3 और 4 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 33 क्वेश्चन, कितने, पहले आप नेमिंग कर लीजिए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L। तो कितने ट्राइंगल है आपको साफ साफ दिख रहे हैं, A, B, L। एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 तो सिंपल दिख रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं हम, और कोई है, बिल्कुल है, A, E और I, एक ट्राइंगल ये और दूसरा C, G और K, एक। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 8 ट्राइंगल। 34 में पहले नाम कर लेते हैं, A, B, C, D, ये E और ये F। तो देखिए आपने अभी किया है। अगर हम इस फिगर को भूल जाएं अभी बच्चों, ये जो पेंसिल रखी है इससे ऊपर वाली फिगर देखिए, अभी आप काउंट करके आए कि कौन से क्वेश्चन में, 31 में कितने ट्राइंगल थे, 3। तो ये जो फिगर है इसमें 3 इसमें हो गए और ऐसे ही इसका 3 यहाँ हो गए बच्चों। इसके अलावा देखिए कोई ट्राइंगल बन रहा है नहीं, तो कितने हो गए, 6 आपके ट्राइंगल यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिर्फ अब इसको फिगर को हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो ये पेंसिल से लेफ्ट साइड में देखिए, कुछ 31 क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल तो ये इस फिगर के हो जाएंगे,
ऐसे ही बच्चों ये फिगर भी सेम है, तो 3 इसके हो गए। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, रेक्टेंगल के अंदर देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक ये बन रहा है, 2, ये 3 और ये 4 तो हमें दिख गए। अब इसके अलावा कोई है? बिल्कुल है। तो देखिए बच्चों, एक ये रहा, ऐसे ही 2 और ये 3 और एक ये 4, कितने हो गए? 8 ये हो गए इसके अंदर जो बन रहे हैं, और 3 और 3 6 ये, तो 6, 8 और 6 कितने, टोटल कितने हो गए बच्चों? 14 ट्रायंगल। बच्चों मजेदार था ना ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर को आप जब तक समझ ना आए तब तक आप आगे की वीडियो ना देखें, और अच्छे से क्या करेंगे? क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।